ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मार्केट अभी भी एक रेंज में ही कामकाज कर रहा है। इस बीच अदानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अदानी का कहना है कि कंपनी ऑस्ट्रेलिया माइनिंग कारोबार पर करीब $900 करोड़ का निवेश करेगी। ऑस्ट्रेलिया का जो हमारा रिसोर्स जो अभी एक्सप्लोरेशन हमने फर्स्ट फेज का कंप्लीट किया है एंड टोटल रिसोर्स इज 10 बिलियन टन्स जो आ रहा है एंड अभी हम फर्स्ट फेज के अंदर 60 मिलियन टन्स पर ईयर के लिए प्रोडक्शन पे जाएंगे और पहला कोल 2015 में शिप आउट होगा ऑस्ट्रेलिया पोर्ट से। और हम लोगों का प्लानिंग है कि मोर देन 50 to 60% कोल इंडियन मार्केट में आना चाहिए जिससे अपनी जो एनर्जी की जो नीड है वो सेटिस्फाई कर सके। सर, अगर बात करें पूरे अदानी एंटरप्राइजेस की जो विजन 2020 है हमारा, जो कि उसके ऊपर अब किस तरीके से उसका एग्जीक्यूशन प्लान किस तरीके से क्या स्टेटस है, अभी कहाँ हमने अपने हमारे जो टारगेट्स है वो पहुंच चुके हैं? ऐसा है कि हमारा 2020 का जो विजन है जिसमें 200 मिलियन टन पोर्ट कैपेसिटी, 200 मिलियन टन माइनिंग और 20,000 मेगावाट 20,000 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट की जनरेशन करने की है। वो 20,000 मेगावाट जो पावर जनरेशन में से 10,000 मेगावाट हम नेक्स्ट 6 महीने के अंदर वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद का जो 10,000 मेगावाट है हम लोगों का प्लानिंग है कि बाय 2017-18 तक हम डिफरेंट स्टेट पे कंप्लीट कर देंगे। जैसे दहेज पे हमने एक पावर प्लांट की साइट है, भद्रेश्वर में है, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के अंदर है, वो 6,500 मेगावाट का एनवायरमेंट अप्रूवल्स और वो सब आ गया हुआ है। नाउ वी आर अवेटिंग बेसिकली के ये कोल पॉलिसी के ऊपर गवर्नमेंट का और मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड कोल इंडिया का किस तरह का रुख क्लियर होता है, उसके बाद में वो प्रोजेक्ट हम आगे कंस्ट्रक्शन में डाल देंगे। तो अब मोहित, पावर प्रोड्यूसर्स पे आपका अपना आकलन क्या है, कोई स्ट्रेटजी इस समय? देखिए, जो कोल का इशू है वो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है पावर के इसमें। ओवरऑल हमारा एज क्रिसिल रिसर्च हमारा फंडामेंटल कॉल ऑन एनटीपीसी 515 है, विच इज एक्सेलेंट ऑन द फंडामेंटल साइड। एनटीपीसी को हम कवर करते हैं, उसमें हमारा लॉन्ग टर्म एक फेयर वैल्यू 214 रुपये पे मेंटेन कर रहे हैं। इससे हमारा अनुमान है कि अभी जो इश्यूज आ रहे हैं ओवरऑल इन द नेक्स्ट 1 ईयर रिफॉर्म प्रोसेस अगर मजबूती पकड़ती है तो ये इशू धीरे धीरे रिजॉल्व होने चाहिए और इससे कोल अवेलेबिलिटी का जो सबसे बड़ा इशू है पावर में वो रिजॉल्व होगा। पावर इज वेरी सेंट्रल। अगर भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ की बात करें तो पावर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बात सरकार एवं सारे स्टेक होल्डर्स को ज्ञात है। उनको एट द सेम टाइम देयर आर ऑपरेशनल इश्यूज जिनको रिजॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है। शॉर्ट टर्म में ब्लिप्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस क्वार्टर में एनटीपीसी इटसेल्फ का प्लांट अवेलेबिलिटी, प्लांट लोड फैक्टर दोनों कम थे, लेकिन ये इन पे नजर रखनी चाहिए, इनको देखना चाहिए। एट द सेम टाइम आज एसईबीज भी एनटीपीसी को पे आउट करती हैं। आज पावर सेक्टर, पावर में कंज्यूमर्स भी ये चाहते हैं कि उनको पावर एक कंसिस्टेंट तरीके से मिले और उसके लिए अगर उनको थोड़ा एक्स्ट्रा पे आउट करना है तो उसके लिए भी वो राजी हैं। स्टडी दर स्टडी ये बात सामने आई है। इसका साफ मतलब ये निकलता है कि पावर अवेलेबिलिटी इज इक्वली इम्पोर्टेंट एंड उसके लिए आई थिंक जो भी राजनीतिक समीकरण बनेंगे ये उभर के कुछ न कुछ रिजोल्यूशन सामने आएंगे अगले पूरे वित्तीय वर्ष में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। इस बिजनेस को बताया अपने सेक्टर स्पेसिफिक कहाँ पे प्लस करना है और कहाँ पे आपको दूर इसमें रहना चाहिए। अनिल, चलते चलते काउंटर पे रिकमेंडेशन